यार बस भी करो ये रोना धोना। 2 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, पहले अपना और अब मेरा तकिया भी गीला कर दिया है। मेरे भाई ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। क्या करूँ? हाँ चलो पार्टी करते हैं। मेरा एक और बॉयफ्रेंड मुझे पागल बिच कह कर छोड़ गया। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने भाई से पूछा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं प्रीति, तुम एक मजबूत लड़की हो और ये ब्रेकअप वाली बात पर रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो मुझे भी तो अंजलि छोड़ गई थी, क्या मैं रोया? एक आंसू नहीं बहाया। तुम तो कमीने लड़की हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगले दिन से तुमने मेरी ही फ्रेंड पर लाइन मारनी शुरू कर दी थी। तुम सब लड़के ना एक जैसे होते हो। आई हेट यू टू। लेकिन माँ नीचे खाने पर तुम्हारा और मेरा इंतजार कर रही है। चलो अब नीचे। तुम तो माँ का गुस्सा जानती हो। पता लगा मैं भी तुम्हारी तरह रोते रोते ही सोया और मुझे खींचता हुआ वो मुझे नीचे डाइनिंग रूम पर ले आया। माँ ने मेरी तरफ देखा और मुझे पता था वो मुझसे बहुत नाराज है। तभी उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा हर छोटी बात पर रोना अच्छा नहीं लगता। मुझे उनकी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या ये छोटी बात है? मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। मुझे नहीं खाना कहते हुए अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद मेरा भाई कमरे में वापस आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। उसने मुझे जगाया और कहा, जल्दी से खाना खा लो और मम्मी को भी तुम्हारी चिंता है। तुम उस बॉयफ्रेंड से नाराज हो या हम सब से? बस करो। यू नो ना, वी लव यू। हाँ मुझे पता है कि तुम सभी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने खाने की प्लेट पकड़ते हुए कहा, ये सब छोड़कर तुम अपने लिए कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? मुझे लगता है कि तुम ना सही हो। मुझे अब वही नौकरी करनी चाहिए जिसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई की है। मैं भी बहुत समय से नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मेरे एक्स को मेरा काम करना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है और मैं कोई भी काम करने के लिए आजाद हूँ। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और अपने भाई को गले लगाया और उसे धन्यवाद कहा और अपने लैपटॉप पर नौकरी ढूंढने लगी। मेरे भाई ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी रात को ही नौकरी नहीं मिल जाएगी, तुम अभी सो जाओ, कल ढूंढ लेना। नहीं, मैं अभी चेक करूंगी और मैं कितनी लकी हूँ कि तुम मेरे भाई हो। मैंने अपने भाई को देखते हुए कहा, ये नौकरी कैसी रहेगी? मैंने लैपटॉप पर अपने भाई को एक विज्ञापन दिखाते हुए पूछा, लेकिन ये बैंगलोर में है, तुमको दिल्ली में ही नौकरी की कोशिश करनी चाहिए ताकि तुम अपने घर पर रह सको और साथ ही काम भी कर सको। भाई बैंगलोर में काम करना मेरा सपना है। वहाँ एक आईटी हब है, तुम जानते हो कि मुझे वहाँ कितने अवसर और सीखने का मौका मिलेगा। मैंने अपने भाई के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पर इंटरव्यू की डेट तो देखो कल की ही है, कैसे पहुँचूंगी वहाँ? मैंने सब आइडिया लगा लिया है, कल सुबह की फ्लाइट से वहाँ पहुँचूंगी और इंटरव्यू देकर शाम की फ्लाइट से वापस। और फ्लाइट का खर्चा? मेरे भाई ने मुझे घूरते हुए पूछा। मेरा प्यारा भाई देगा। ना मैं नहीं दूंगा। जैसे ही मेरी सैलरी आएगी ले लेना। तुम इतने मतलबी क्यों हो जाते हो कभी कभी? थोड़ी देर में मैंने उसे मना लिया और अगले दिन सुबह मैं बैंगलोर के लिए निकल गई। अगले दिन मैं फ्लाइट से बैंगलोर पहुंच गई और जल्दी से टैक्सी लेकर सीधे एमके कंपनी के ऑफिस पहुंच गई। आज मैं बड़ी सी कंपनी के छोटे से दफ्तर में बैठी थी। मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था। मैंने अपनी डिग्री वाला फोल्डर वहां बैठे ऑफिसर को दिखाया। ऑफिसर का नाम मिस्टर गुप्ता था, जो आज मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे। उन्होंने मेरा रिज्यूमे पकड़ा और मुझे बैठने को कहा। मेरी डिग्री देखकर उन्होंने कहा, तुम दिल्ली में रहती हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री भी की हुई है, लेकिन आज तक कभी नौकरी नहीं की। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये 2 साल का गैप क्यों है? अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो नहीं बता सकती थी, तो मैंने कहा मेरी माँ को कैंसर था, इसलिए उनकी ही सेवा करते हुए मैंने नौकरी का नहीं सोचा। ओह सो सॉरी कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा। सर अब वो ठीक है और बिल्कुल स्वस्थ है। ये कहते हुए मैंने मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगी। अच्छा गुड, लेकिन ये बताओ कि बिना अनुभव के मैं तुम्हें क्यों हायर करूं? जी सर, मुझे पता है कि मेरी पहली नौकरी होगी, लेकिन मैं इस नौकरी में सफल होने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगी। मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, लेकिन ये नौकरी आसान नहीं होने वाली। ये तो मेरे लिए और अच्छा है, क्योंकि मुझे आसान चीजें वैसे ही पसंद नहीं है। मैंने बोलते हुए अपनी बात खत्म की। क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? मैं ये सोच ही रही थी कि उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और मुझे नौकरी के लिए कल से ज्वाइन करने को कहा। मैंने पूछा, सर कल से ही ज्वाइन करना होगा? उन्होंने पूछा, क्यों, कोई दिक्कत है?
मैंने संभलते हुए कहा, नहीं सर, मैं सुबह समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगी। और मैंने उनको थैंक यू कहा और बाहर आ गई। क्या मुझे नौकरी मिल गई थी? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे नौकरी मिल गई है। मुझे अपने भाई को ये बताना होगा। मैंने अपना फोन निकाला और अपने भाई को कॉल किया। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। गुड मॉर्निंग सिस, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या बात है, ऑफिस पहुंच गई थी या नहीं? तुम विश्वास नहीं करोगे पर मुझे नौकरी मिल गई। एक बार तो मेरे भाई को यकीन नहीं हुआ। सच बताओ, अभी तो 11 ही बजे और तुम्हारा इंटरव्यू भी हो गया। हाँ भाई, यकीन करो मेरा, अब मैं एम की कंपनी के लिए काम करूंगी। नो वे। मेरे भाई ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और पूछा, कब ज्वाइन करना? कल से ही। लेकिन तुम कहाँ रहोगी? और तुम तो कपड़े भी लेकर नहीं गई हो। वो मैं देख लूंगी, मैं अब वापस नहीं आ रही। तुम मेरी रीबुकिंग संडे की करवा दो। मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ कोई होटल मिल जाए और शाम को मैं अपने लिए 2-3 फॉर्मल सूट खरीद लेती हूँ। मेरे भाई ने मुझे टोकते हुए कहा, होटल में 6 दिन? आज सोमवार है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे खाते में कुछ पैसे डाल रहा हूँ, तुम कपड़े की खरीदारी कर लो। तब तक मैं बेंगलोर में काम करने वाले अपने दोस्त से पूछ लूंगा कि क्या उनमें से किसी के पास कोई कमरा है। आज पहली बार मेरा भाई बिना रोए मुझे पैसे देने को तैयार था और मेरे लिए कमरे का इंतजाम भी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में अच्छा दिन ना शुरू हो गए हैं। 2 घंटे बाद मेरे भाई ने फिर फोन किया। क्या तुम्हें वो बंटी याद है? मैंने सोचा, कौन सा बंटी? ओह, मेरा बचपन का दोस्त जिसने एक बार तुम्हें घर एक छोड़ा था। हाँ, वही बंटी। मैंने कहा, वो भी बैंगलोर में काम करता है। उसने मुझे बताया कि उसका रूममेट 3 महीने पहले मुंबई शिफ्ट हो गया है और अब वो अकेला रहता है। मैं तुम्हें उसका पता भेज रहा हूँ, तुम उसके पास जाओ। क्या मैं उस पागल के साथ नहीं रह सकती? क्या कह रही हो? हम अब बच्चे नहीं हैं। मुझे भी उससे मिले 5 साल हो गए, लेकिन हमारी बात होती रहती है और मुझे उस पर पूरा भरोसा भी है। तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे तो मैंने उसे ओके कहा और बंटी के घर के लिए टैक्सी कर ली। थोड़ी देर में उसके फ्लैट के सामने खड़ी थी। मैंने जैसे ही डोर बेल बजाई, एक हैंडसम लड़के ने दरवाजा खोला। हेलो बंटी। वाह, ये बंटी है? ये तो बिल्कुल बदल गया है। बॉडी बना ली और दाढ़ी भी रख ली है। बंटी ने मुझे पहचानते हुए कहा, वेलकम प्रीति। सॉरी, घर थोड़ा गंदा है पर अंदर आ जाओ। मेरी बात हुई थी सनी से, उसने बताया तुम आ रही हो। सॉरी अगर मैंने तुम्हें परेशान किया। परेशानी की क्या बात है? सनी की तरह तुम भी मेरी फ्रेंड हो, नहीं हो क्या? उसने मुझे देखते हुए पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्ती में कैसा थैंक यू और कैसे सॉरी? बस तुम एडजस्ट कर लेना। मुझे पता है लड़कियों को सफाई ज्यादा पसंद है और यहाँ तुम्हें सफाई कम ही मिलेगी। ये 2 कमरों का फ्लैट था जो हम दोनों के लिए काफी था। मैंने फिर से उसको थैंक यू किया और अपना शॉपिंग बैग टेबल पर रख दिया। हम 2 घंटे से बात कर रहे थे और अब रात भी होने वाली थी। तो मैंने उससे पूछा, क्यों जनाब, डिनर का क्या प्लान है? ओह, मैं तो डिनर के बारे में भूल ही गया। मुझे बस 2 मिनट दो। ये कहते हुए वो फ्लैट से बाहर निकला और सामने वाले फ्लैट में चला गया। 10 मिनट तक वो वापस आया और कहा, खाना घंटे तक आता होगा, तुम फ्रेश हो जाओ। मैंने जल्दी से शावर लिया और फिर बंटी भी नहाने चला गया। जैसे ही डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला और मेरे सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसके हाथ में 2 खाने की थालियां थी। उन्होंने पूछा, जतिन कहाँ है? जतिन? यहाँ कोई जतिन नहीं है। ये कहते हुए मुझे याद आया कि बंटी का असली नाम तो जतिन है। सॉरी, जतिन यही रहता है, वो नहाने गया है। उन्होंने अंदर आते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैंने उनको प्लेट्स रखने में मदद की और कहा, मैं उसके दोस्त की बहन हूँ। लेकिन आप? मैं जतिन की पड़ोसन हूँ और वो हमारे यहाँ ही खाना खाता है। ओह अच्छा। तभी जैसे मैंने खाने के बारे में पूछा, वो सीधे आपके घर आ गया था। हाँ, लेकिन सच बताओ, तुम्हारा कोई लफड़ा तो नहीं है ना जतिन के साथ? मैंने चौंकते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये घर भी आपका है जो आप इतनी इंक्वायरी कर रही हो? नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। आजकल लिव इन बहुत चल रहा है ना, तो मैंने सोचा शायद जतिन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने को मांगा होगा। आप निश्चित रहिए, मेरा और जतिन का ऐसा कोई प्लान नहीं है। और कुछ? मेरे इतने कहते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, खाना पूरा खाना, मुझे नहीं पसंद कि कोई खाना बर्बाद करे। मैंने उन्हें ओके कहा और वो अपने फ्लैट में चले गए। 2 मिनट में जतिन भी नहा कर बाहर आ गया। ओह, खाना आ गया? मुझे लगा अभी टाइम लगेगा। मैंने कहा, हाँ खाना भी आ गया और तुम्हारी पड़ोसन से भी मुलाकात हो गई। क्या चक्कर है तुम्हारा? वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे तुम्हें
वो दलील आओ। जतिन ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मेरी ज्यादा ही केयर करती है, तुम खाने पर ध्यान दो। और हम बैठकर खाना खाने लगे। जतिन के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका अपनी पड़ोसन के साथ कुछ तो लफड़ा है, जो मुझे और आपको अगले भाग में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।